हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। बेटा बेसिक मैथ में हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ग्राफ, स्लोप, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड मैक्सिमा मिनिमा, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आपके पास टेलीग्राम चैनल पे डीपीपी अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। क्लियर बेटा? तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो लास्ट टॉपिक ऑफ बेसिक मैथ है, इसके बाद सीधे फिजिक्स चालू हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, इंटीग्रेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीग्रेशन। इसके बारे में हमने आपको एक लाइन लिखा है, देखो, फ्रॉम पार्ट टू होल। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट से बड़ा चीज बनाते हैं, समझो कि वही इंटीग्रेशन है। ठीक है ना, तो हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं अभी इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर एक्चुअली में कौन सा है बेटा? 13 है। सही है। तो इंटीग्रेशन में एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक, ये होता है विदाउट लिमिट। अब ये लिमिट क्या होता है समझेंगे, सबको समझेंगे। ये होता है विदाउट लिमिट्स, सही है, और ये होता है विथ लिमिट्स। सही बेटा। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो आज का गोल है कि हम पहले इंटीग्रेशन समझते हैं, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन को समझते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है उसको पढ़ेंगे बेटा। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। ठीक है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो पहली बात, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पहले इंटीग्रेशन का मतलब समझो, इंडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब। पहले तो इंटीग्रेशन का मतलब समझो कि ये बेटा होता है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सही है बच्चों? क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समझते जाइए। ठीक है ना बेटा, प्लीज ध्यान से। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। फंडामेंटली हम ये बोल सकते हैं कि ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या है? डिफरेंशिएशन है। या दूसरा चीज, इंटीग्रेशन का मतलब ये भी हम समझ सकते हैं कि ये समेशन है। छोटे छोटे पार्ट का क्या है बच्चों? ये समेशन है। तो हमने आपको छोटा छोटा दो डिफिनीशन बताया। पहला कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या समेशन है। अब बात को समझिएगा बेटा, हम कोशिश कर रहे हैं आपको पूरा के पूरा क्लियर एक चीज को समझाने का। ठीक है ना, प्लीज। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, देखो, अगर आपको ऐसा कुछ बोले कोई कि m1 की वैल्यू 1 kg है, m2 की वैल्यू 2 kg है, m3 की वैल्यू 3 kg है, डॉट 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 mn की वैल्यू, चाहे m100 की वैल्यू 100 kg है। सही है? थोड़ा छोटा लिखें, समझना। ऐसे मास दिया हुआ है और किसी ने ऐसे डिनोट किया, ये देखो, इसका मतलब होता है समेशन। ठीक है, लेकिन ये जो मास है ये है बेटा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग। समझ में आया? m1 अलग है, m2 अलग है, m3 अलग है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, mn, n की वैल्यू 1 से कहाँ तक जाएगा? 100 से। और इसका मतलब होता है कि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो m1 आएगा, और उसके बाद प्लस m2 डॉट 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 m100। ठीक है, तो ये जो समेशन हम लोग जो बेटा अभी देखे, ये समेशन आपका डिस्क्रीट क्वांटिटी की है। ठीक है, अभी तक आपने ये पढ़ा होगा, डिस्क्रीट क्वांटिटी के समेशन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। बट अगर सवाल ऐसा हो, ठीक है ना, कि अपने पास एक रॉड है। सही है बच्चा? अपने पास एक क्या है? रॉड है, और ये रॉड का टोटल मास कितना है? m। सही है, और ये बना कैसे? छोटे छोटे पार्ट से, एकदम छोटे छोटे पॉइंट मास से, एक ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट मास से बना हुआ है। सही है, तो जब इसके मास को हम ऐड करेंगे तो हम इस साइन के जगह हम ये साइन यूज करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मास है। ये कैसा है? डिस्क्रीट मास, और ये कैसा है? कंटिन्यूअस मास। तो ये जो समेशन का साइन यूज होता है ये होता है डिस्क्रीट के लिए। सही है बेटा? और ये जो होता है समेशन का साइन, ये होता है कंटिन्यूअस के लिए। और इस केस में हम लोग इसका समेशन ऑफ मास नहीं करेंगे, समेशन ऑफ डीएम करेंगे। छोटे छोटे पार्ट का, अगर मैं मानूं कि एक पार्ट का छोटा सा मास डीएम है, तो छोटे छोटे पार्ट का समेशन, इसका टोटल मास एम आएगा। आप समझ में आए? ये इंटीग्रेशन है। अगर कंटिन्यूअस चीजें आ गई तो उसको समेशन करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा कोशिश किए फील दिलाने के लिए।
सही है। जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर हम किसी वेरिएबल फंक्शन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, तो पहली बात तो इंटीग्रेशन सर क्लियर हुआ कि थोड़ा थोड़ा क्या होता है, एक तरह से ये समेशन भी है। ठीक है, और ये पूरा डिटेल में बेटा कहाँ पढ़ना है, मैथ में जेई वाले बच्चे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बट फिजिक्स के लिए जितना जरूरत है उतना ही हम लोग सीखने वाले हैं। अरे समझ रहे हो क्या? तो हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पहली बात, ठीक है ना बेटा, कोई लिमिट नहीं होता। ठीक, तो पहला टॉपिक हमारा ये है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, नो लिमिट। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि लेट अस अज्यूम y इज ए फंक्शन ऑफ क्या है बच्चों, x। तो इंटीग्रेशन ऑफ y जो लिखेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ेंगे क्या बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सही है, तो ऐसे इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं। डिफरेंशिएशन भी आप समझते हो कैसे डिनोट करते हैं, ये सांप का साइन आ गया तो समझो कि यहाँ क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब है कि y जब फंक्शन ऑफ x है तो y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक, ऐसे ही अगर y जब फंक्शन ऑफ t होता तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होता है बेटा, t के रिस्पेक्ट में होता है। क्लियर है क्या बेटा? तो ये तुम्हारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हुआ। ठीक, अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करने के लिए यहां पर हमारे पास क्या है, रूल्स है। जैसे डिफरेंशिएशन के लिए 9 रूल्स थे, वैसे इंटीग्रेशन के लिए कुछ क्या है बेटा, रूल्स है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं, ठीक है ना बेटा। रूल्स, पहला रूल्स द पावर रूल्स, ठीक है ना। सबसे पावरफुल रूल क्या होता है, पावर रूल। वो डिफरेंशिएशन की बात हो या इंटीग्रेशन की बात हो, तो बेटा पावर रूल क्या बोलते हैं कि अगर y इक्वल टू एक्स का पावर n है तो इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx, या इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे पावर रूल x का पावर n इंटू डी एक्स। बस यहां एक चीज ध्यान रखना कि n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। क्लियर बेटा? तो रूल क्या बोलता है कि जब आप इसके इंटीग्रेशन करोगे तो इस केस में पावर में एक ऐड हो जाएगा और उसी से आप इसको डिवाइड कर दोगे, प्लस एक c लगाओगे। c क्यों लगाओगे समझना, मैं बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा कि c क्यों लगाओगे, ठीक है ना, और उसको आप समझने की कोशिश करना। क्लियर बेटा? तो हम इंडेफिनिट में एक c ऐड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इंडेफिनिट में हम एक c ऐड करते हैं। तो बच्चों के मन में आता है वाई c, एक कांस्टेंट ऐड क्यों किए सर, आप समझना बेटा। मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये हम जब इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये आया और इंटीग्रेशन किए तो ये आया। समझ आया? वाई सी उसका हम अब जवाब दे रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा थोड़ा सोचो, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे जो कि है आपके पास, तो आपको समझ आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन तो होगा 2x, सही है, और 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, ये तो हमें पता ही नहीं। तो ये जो 2x है ये किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का है कि एक्स स्क्वायर का है, वी डोंट नो। दैट्स वाई हम लोग सेफ्टी के लिए एक कांस्टेंट मान लेते हैं। तो बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में ये c क्यों ऐड हो रहा है, ठीक है। बिकॉज वी डोंट नो कि कांस्टेंट था कि नहीं था, तो फॉर सेफ्टी, सेफ्टी बोलने से अच्छा है क्या, फॉर क्या बोला जाए, करेक्ट होने के लिए, फॉर सेफ्टी वी ऐड c, वी ऐड c। समझ आया बेटा? तो हम सिंपल सी ऐड कर लेते हैं। और पावर रूल क्या बोलता है कि एक पावर ऐड होगा और उसी से डिवीजन होगा। तो इसको हम लोग समझते हैं, क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक, वैसे ही पावर रूल क्लियर है बच्चों, ठीक है, पावर रूल क्लियर है सर, ठीक है, समझते हैं। ठीक है, कि अगर ये y है और तुमसे कोई पूछे कि y इंटू डी एक्स क्या होगा,
तो अगर x का पावर 10 है, x का पावर 9 है, x का पावर -8 है, समझना बेटा पावर रूल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। x का पावर 3/2 है, ठीक, x का पावर 1/2 है, भाई तू हट जा, सही है। तो पावर रूल क्या बोलता है कि जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा x का पावर 10 + 1 11 और 11 से डिवाइड कर दो, बहुत ही सिंपल रूल। उसमें क्या होता था, डिफरेंशिएशन में इधर आता था और एक कम हो जाता था, इसमें ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आएगा, x का पावर 10/10। यही तो रूल बोलता है, एक पावर बढ़ा दो और जो बढ़ा हुआ पावर उसे डिवाइड कर दो। इसमें जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, x का पावर -7 बच्चा बोलेगा सर 7 तो 8 होना चाहिए, -8 है ना, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, -7, ठीक। इसमें करोगे तो x का पावर 3/2 + 1 5/2, डिवाइड भी किससे करोगे, 5/2। इसमें करोगे तो x का पावर 3/2, डिवाइड भी किससे करोगे, 3/2 से। तो ये पावर रूल है। तो आई होप आपको पावर रूल समझ आ गया। पावर रूल क्या बोलता है कि अगर x का पावर समथिंग है तो उसमें एक ऐड करो और उसी से क्या करो बच्चों, डिवाइड करो। तो आई होप आपको पावर रूल एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। ये सबको बाद में हम कंबाइन करेंगे। सेकेंड रूल पढ़ेंगे बेटा, द कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन रूल, द कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक। यहां पर जब कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन रूल आएगा तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगर y इज ऐसे कांस्टेंट इंटू एक्स है तो जब आप इंटीग्रेट करोगे किसको बच्चों, y को, तो अपने को फर्क नहीं पड़ता है, c बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, fx इंटू डी एक्स। वहां भी यही था कि अब जब हम इंटीग्रेशन करते थे और क्या मल्टीप्लाई में था, कांस्टेंट, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं था। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल से आप समझिए, ठीक है बेटा। प्लीज बोर्ड पे ध्यान दें कि अगर कोई बोला कि इंटीग्रेट कीजिए 2x² का, इसका इंटीग्रेशन किसी ने पूछा, ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, 2 को छोड़ेंगे। x² का बेटा क्या होगा इंटीग्रेशन, x³ प्लस, चूंकि इंडिफिनिट है, लिमिट नहीं है, तो c ऐड कर देंगे। तो आंसर जो आ गया कितना गया, 2/3 x³ + c। अरे हाँ ना तो बोलो बच्चों, अरे हाँ ना तो बोलो, क्या तुम्हें बात समझ में आई, अरे क्या तुम्हें बात समझ में आई। तो अगर कोई भी इंटीग्रेशन हो तो अपने को यहाँ रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, ये पहला हो गया, ठीक है बच्चों। अगर ये पूछा होता, ठीक, कि बताइए 2x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम लोग सिंपली 2 को छोड़ते, यहाँ क्या बचता है, x इंटू डी एक्स, और x का पावर कितना है, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो 1, तो ये हो जाएगा 2, इसका बेटा x² + c, मतलब आंसर आ गया x² + c, सही है। तो 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है ना, ऐसा 3t² इंटू डी टी, ठीक, तो आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो 3 बाहर, t² का क्या आएगा बच्चों, tq/3 इंटू 3 + c, तो यहां से जो आ गया आपका tq + c, क्लियर है। चूंकि इंडिफिनिट है इसलिए हम c ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर ऐसा पूछे, समझना बेटा कि v इंटू डी वी, ठीक, यहां पर 2 भी है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, 2 इंटू वी इंटू डी वी, सही है बच्चों, 2v इंटू डी वी, तो 2 को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, v इंटू डी वी, और v इंटू डी वी का क्या हो जाएगा, v का b² + c, मतलब b² + c, क्लियर है। तो मल्टीप्लीकेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सही बच्चों। ये देखो किसी ने पूछा होता 3 इंटू एक्स का पावर 2/3 इंटू डी एक्स, तो हम 3 को छोड़ देते, एक्स का पावर 2/3 का 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/3 डिवाइडेड बाई 5/3 + c, तो 5/3 उधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 9/5 एक्स का पावर 5/3 + c। तो रूल नंबर 1 पावर रूल समझ में आ गया, कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन रूल समझ में आ गया। अरे बोलो यारो क्या ही कर रहे हो, ठीक। नाउ तीसरा जो रूल है वो है द सम रूल। कौन सा रूल बच्चों, द सम रूल। तो y = अगर fx + - gx है,
y इक्वल टू क्या है बच्चों, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है। तो डिफरेंशिएशन में भी हम प्लस माइनस को इग्नोर ही कर देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंटीग्रेशन में भी क्या करेंगे बेटा, इग्नोर करेंगे। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे y का, ठीक है बेटा, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, अरे बोलो बच्चों, लिखोगे एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। और इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। मतलब हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सर एग्जाम्पल लो तो बिल्कुल लेंगे, ठीक है, ठीक है बेटा, एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला, ठीक, किसी ने बोला कि इसको इंटीग्रेट करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई थ्री और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, खत्म, खत्म हो गया। समझ आया बेटा, कुछ भी करना ही नहीं था, समझ में आया। तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है अगर आपको डिफरेंशिएशन समझ आया है तो। क्लियर बेटा, डिफरेंशिएशन समझ में आया तो इंटीग्रेशन क्या है अपने लिए, बहुत ही ज्यादा आसान। क्लियर बेटा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स। ठीक, यहां पर मैं आपको कुछ नोट करके चीजें बताता हूं, ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर कोई पूछे कि ये dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dx टेक्निकली क्या लिखा हुआ है, x का पावर 0 इंटू डी एक्स। तो अगर ध्यान से देखो तो x का पावर 0 1 बाई 1 प्लस सी, तो dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी। तो अगर बेटा यहां पर dt होता तो क्या आता, उसके जगह t प्लस सी। अगर बेटा यहां पर डी थीटा होता तो क्या आता, थीटा प्लस सी। सही है। अच्छा, अगर आपको मैं बोलूं कि कुछ मल्टीप्लाई भी हो गया है ऐसे 2 इंटू डी एक्स, तो 2 इंटू डी एक्स का क्या होगा, 2 तो वैसे ही रह जाएगा, डी एक्स का एक्स, 2x प्लस सी। तो इसको बेटा आपको समझ में आना चाहिए कि अगर 3 इंटू टी है, डी टी है, तो इसका क्या आएगा, 3t प्लस सी। अरे समझ आया तुम लोगों को, क्योंकि भैया यहां पर एक्चुअली में t का पावर 0 है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो 3 का इंटीग्रेशन 3t, 2 का इंटीग्रेशन 2x, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन 2। बात समझ में आई क्या बच्चों। तो अगर ऐसा कुछ आएगा तो हम ये करेंगे। ठीक, नाउ अब बहुत सारे हम सवाल करने वाले हैं, सही है, तो शुरू करते हैं सवाल। प्लीज इंटीग्रेशन समझो, ठीक है बेटा। जो भी क्वेश्चन नंबर है 2 या 3, इसको इंटीग्रेट करने के लिए किसी ने बोला कि एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। तो भैया हम लोग आराम से इसको करेंगे, एक्स का पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स का पावर 3 बाई 3। अरे समझ रहे हो ना, पावर ऐड करते जा रहे, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। क्लियर बेटा। अगर आपको कोई बोले इसको इंटीग्रेट करो, आई इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर -3 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो हम इसका भी इंटीग्रेशन कर लेंगे। बोलो बच्चों कितना आएगा, एक्स का पावर 5 बाई 5 एक्स का पावर -2 बाई -2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स का पावर 5 बाई 5 माइनस एक्स का पावर -2 बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। तो आई होप आपको एकदम ही इंटीग्रेशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, पावर रूल आ गया। ठीक, और करते हैं थोड़ा। अगर आपको ऐसा कोई बोल दे आई इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, तो अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 3 छोड़ देंगे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2 छोड़ देंगे एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, अरे हाँ ना, तो बोलो एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और 3 का 3x प्लस सी। अरे बोलो इंटीग्रेशन एकदम आसान है कि नहीं, झूठ मूठ के बच्चे डरते हैं। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जानते हैं कि पावर रूल कैसे लगाना है। ठीक, जो भी है। अगर किसी ने बोला कि आई इक्वल टू टी का पावर 3
प्लस 2t माइनस 5 इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो हम इसका भी इंटीग्रेशन बताएंगे, हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका टी का पावर 4/4, 2t का क्या आएगा बेटा, 2 छोड़ देंगे, t का t² 2 और माइनस 5t प्लस c। मतलब यहाँ से जो आ गया t का पावर 4/4 प्लस t² माइनस 5t प्लस c। सही है। तो आई होप आपको बेटा क्या समझ में आ गया, पावर रूल समझ आ गया, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल समझ आ गया, द सम डिफरेंस रूल भी आपको समझ आ गया। सिंपल इंटीग्रेशन करना होता है बेटा, इसमें कोई अपने को रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स एंड 1/x। क्लियर है। तो बेटा हमें पता है कि अगर हम ई का पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स, तो ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई का पावर एक्स ही होता है। सही है। मतलब ई का पावर एक्स को डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही बेटा अगर ध्यान से देखो तो 1/x इंटू डी एक्स करेंगे तो इसमें पावर रूल नहीं लगेगा। बताओ ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन ln x होगा। एकदम ही रिवर्स प्रोसेस है। सही है बेटा। तो यहां से ये दो चीजें हमें समझ में आई। अब हम करेंगे इस पे एग्जाम्पल। ठीक, 2-3 सवाल करेंगे, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। किसी ने बोला कि i इक्वल टू, सही है बेटा, e का पावर x प्लस 1/x इंटू डी एक्स। क्या आएगा इंटीग्रेशन बेटा इसका, इसका आएगा e का पावर x का 1 पावर x, 1/x का क्या हो जाएगा बेटो ln x प्लस c। क्या ही आसान है सर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सही बेटा, कुछ भी नहीं है, एकदम ही आसान है। ठीक, आपसे कोई सवाल पूछ ले, कितना भी सवाल करा लो सर, ऐसा बोला कोई, i इक्वल टू ई का पावर t प्लस t² प्लस 1/t प्लस 3 इंटू डी टी। तो बोलो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई का पावर टी का ई का पावर t² का बेटा t³ प्लस 1/t का ln t, 3 का 3t प्लस c। कुछ भी है क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी पूछ लो। अगर किसी का मन किया कि नहीं सर एक और बता दो तो हम लिख लेंगे y इक्वल टू, अगर किसी ने पूछा 2e का पावर t माइनस 3t² प्लस 2/t, सही बेटा, प्लस 3 इंटू डी टी करके बताइए। सही है, इंटू क्या करके बताइए, डी टी करके बताइए। तो बोलो बच्चों बता देंगे क्या, अरे बोलो। तो यहां पर 2 ऐसे ही रह जाएगा, ई का पावर टी का ई का पावर टी माइनस 3t² का बच्चों t³ प्लस 2 तो छोड़ देंगे 1/t का ln t प्लस 3t प्लस, बोलो बोलो बोलो, प्लस c। मतलब यहां से अगर देखो तो आंसर आ गया 2e का पावर t, 3 से 3 गया माइनस 3t³ प्लस 2 ln t प्लस 3t प्लस c। तो बेटा ये इंटीग्रेशन आ गया, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वापस वो आ जाएगा। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वापस ये आ जाएगा। सही बोल रहा हूं क्या, अरे ये वाला आ जाएगा ना, देखो इसका डिफरेंशिएशन यही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 3t²। अरे रिवर्स प्रोसेस है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये है। आप ये भी चेक कर सकते हो। क्लियर बेटा। तो हमने ये भी समझ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स और 1/x क्या होता है। ठीक है, नाउ बेटा एक और रूल समझते हैं। ठीक है ना, द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने के लिए आपको पहले डिफरेंशिएशन समझ आना चाहिए। सही बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने के लिए पहले आपको डिफरेंशिएशन समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं आपको इधर लिखता हूं, ठीक, कि बेटा आप बताइए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। सही है सर, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, ये तो भूले तो नहीं हो आप, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक, ऐसे ही
अगर आपको याद हो सब कुछ तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? तो आपको हमने पढ़ाया है sec स्क्वायर x, इवन डिटेल में पढ़ाया है, सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, आपको डिटेल में पढ़ाया है। इसलिए चीजों को कनेक्ट करो, लिंक को कनेक्ट करो, अदरवाइज फिर दिक्कत होगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें कि डी ऑफ, ठीक है ना बेटा, आप अगर ध्यान से देखो तो sec x का भी पढ़ाया है। तो sec x का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद हो तो आता था sec x इंटू tan x। ठीक है, ऐसे ही बेटा आपको हमने बताया था cosec x का, अगर cosec x का आपको याद हो तो क्या होता था बेटा, माइनस cosec x इंटू cot x। और हमने आपको बताया था cot x का भी डिफरेंशिएशन, cot x का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद हो तो क्या होता था, माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, ये डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था। अब इंटीग्रेशन इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, तो आप समझिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला प्लीज बच्चों ध्यान से, ठीक है ना, कि अब cosec का जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना, जो cosec का, ध्यान से रुको, उल्टा अभी यहां sin x से शुरू करते हैं, जो sin x का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है, cos x का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस sin x होता है, तो sin x किसका डिफरेंशिएशन होगा, माइनस cos x का। ठीक, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, माइनस cos x प्लस सी। यहां कंफ्यूज मत होना भाई, cos x का माइनस sin x होता है ना, तो sin x का क्या आएगा, माइनस cos x। अरे यार, ठीक, तो sin x का माइनस cos x। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे cos x इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही यार sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x प्लस सी, जस्ट रिवर्स। क्लियर बेटा? वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन जो होगा इंटू डी एक्स होगा, वो होगा आपका sec x प्लस सी, क्योंकि लिमिट नहीं है। ठीक, ऐसे ही अगर तुमसे कोई पूछे cosec x इंटू cot x का क्या होगा, तो समझना पड़ेगा आपको कि यहां माइनस cosec x होगा प्लस सी। और ऐसे ही अगर तुमसे कोई पूछे cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स क्या होगा, तो ये होगा माइनस cot x प्लस सी। जस्ट रिवर्स प्रोसेस। क्लियर बेटा? जस्ट रिवर्स प्रोसेस। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी इंटीग्रेशन समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन समझ में आ गया। एक दो सवाल कर लेते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। जैसे किसी ने बोला i इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई का पावर एक्स प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो बोलो बेटा इंटीग्रेशन क्या लिखोगे आप, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, अभी बताया हूं, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ठीक, कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, 1/x का ln x, एक्स स्क्वायर का x³ 2 का 2x प्लस सी। खत्म बेटा, एकदम ही खत्म, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको मजा आने लगा होगा। ठीक है, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो जल्दी से मेरे आंसर लिखने से पहले आप इसका लिखिए, TQ प्लस 2t स्क्वायर प्लस ई का पावर टी प्लस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर टी प्लस कॉस टी प्लस 1 इंटू डी टी। चलिए बेटा जल्दी से आंसर बताइए इंटीग्रेशन का। बोलो बोलो बोलो, TQ का t का पावर 4/4, 2t स्क्वायर में 2 को छोड़ देंगे, t स्क्वायर का TQ/3, ई का पावर t का ई का पावर t, साइन टी का माइनस कॉस टी, सेक स्क्वायर टी, टेन टी और कॉस टी, साइन टी और 1 का t प्लस सी। अरे बोलो, अरे बोलो बच्चों, क्या तुम्हें इंटीग्रेशन में मजा आ गया? ठीक, यस सर, हमसे कोई भी इंटीग्रेशन पूछो हमें समझ आता है। ठीक है, तो ये है रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये सारे क्या है बच्चा, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है क्या? अब रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन तो हो गए, अब एक जो लास्ट रूल बचा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट, द
सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, इट इज लाइक इनसाइड आउटसाइड रूल, उसी की तरह है। सही बेटा, मैं आपको बोलूंगा नहीं कभी भी चीजों को रटने के लिए, मैं आपको बोलूंगा समझने के लिए। क्लियर बेटा, रटना नहीं है, चीजों को हमें समझना है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का। ठीक, उसके बाद अगर आप समझ पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से शुरू करता हूं, ठीक है ना, समझाने के लिए, कि किसी ने बोला कि y इक्वल टू ई का पावर 3x है, तो इसका इंटीग्रेशन करो। तो बच्चा जो भी डिफरेंशिएशन समझ रहा होगा तो ये समझ में आ रहा होगा कि सर e का पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है e का पावर x होता है। हमें आपने कभी ये नहीं बताया है कि e का पावर 3x का इंटीग्रेशन e का पावर 3x होगा। तो इसमें एक हम मेथड लगाते हैं, ठीक है ना, ये मैथ वाले बच्चे ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, बट फिजिक्स में समझना, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि लेट 3x इक्वल टू टी, 3x इक्वल टू टी, तो यहां से x इक्वल टू कितना गया बेटा, t/3। सही है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं dx/dt, तो t का तो ये 1/3 आ जाएगा। तो हमें पता चला कि dx की वैल्यू कितना आ गई बेटा, 3dt। समझना, ठीक है ना, लोग रटवा देते हैं, बट आई एम ट्राइंग कि तुम्हें समझा दूं, ठीक है ना। अगर मैं तुम्हें समझा दूंगा तो तुम्हें याद करना भी क्या हो जाएगा, आसान। ठीक, तो अब इस इंटीग्रेशन को थोड़ा हम अलग तरीके से समझते हैं। सही है बेटा, e का पावर 3x, 3x की जगह क्या आ जाएगा, t, और dx की जगह क्या आ जाएगा बताओ, 3dt। सही है, अब इसमें से अगर आप ध्यान से देखो तो 3 हम बाहर लाएंगे, e का पावर t इंटू डी टी, और e का पावर t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e का पावर t आएगा प्लस c। तो ये आ गया, और फिर t जिसको माने उसको रिप्लेस कर देंगे, मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा, e का पावर 3x प्लस c। देखो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। सही है, तो यही बेटा क्या है, सब्स्टिट्यूशन रूल, ठीक है। इसीलिए हम इसको समझ गए तो हमें समझ में है कि ये कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई हुआ। सही है, कांस्टेंट से क्या हो गया, रुको रुको एक मिनट, गलत हुआ, डी टी बाई, यहाँ ध्यान दिया करो यार, डी टी बाई 3, तो यहाँ भी क्या आएगा, डी टी बाई 3, वही मैं सोचूं, ये 1/3। यार इसको पूरा ही फिर से लिख लेते हैं, क्या ही जाता है अपने को, क्या, अरे गलती होते रहता है यार, मास्टर है हम तो, भगवान थोड़े हैं। ये देखो dx इक्वल टू कितना है बच्चों, dt/3, तो सबको रिप्लेस करेंगे, e का पावर 3x की जगह क्या आ जाएगा, बोलो t, और dx की जगह क्या आ जाएगा, dt/3। तो यहां से 1/3 बाहर आ गया, इधर e का पावर t इंटू क्या बचा, dt, तो e का पावर t का dt का इंटीग्रेशन वही आएगा, तो ये आ गया प्लस c, मतलब 3 से डिवाइड हो गया। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। लेकिन हमें फिजिक्स में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता। ठीक, ऐसे ही सोचो कोई तुमसे पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 5x का क्या इंटीग्रेशन होगा, अब हमें समझ में आया कि इसको लिख सकते हैं e का पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। बात समझ में आया क्या बेटा, तो इसीलिए कुछ रिजल्ट हम लोग याद करेंगे, वो रिजल्ट यहीं से आता है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हर एक का रिजल्ट के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा सकते, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, रिजल्ट याद रखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, ठीक है ना, सब ये रिमेंबर रखना है बेटा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आ जाए e का पावर ax प्लस बी इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा e का पावर ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a, जो x का कोफिशिएंट उससे डिवाइड करेंगे, प्लस c। ठीक, एग्जाम्पल लेते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसे i इक्वल टू आपको आ जाए e का पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा e का पावर माइनस एक्स, और यहाँ -1 से आप डिवाइड करोगे, प्लस c। आपके पास अगर ऐसा कुछ आ जाए e का पावर 3t प्लस 2 इंटू डी टी, तो ऐसे का आप सॉल्व करोगे तो e का पावर 3t प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। ठीक है, तो e का पावर वाला क्लियर हो गया बच्चों सबको। ठीक है, तो पहला रूल। ठीक, दूसरा रूल पे आते हैं, समझते जाना बच्चों। ठीक है, दूसरा समझना प्लीज ध्यान से बेटा, अगर ऐसा कुछ आ जाए dx बाई ax प्लस बी, ठीक है, dx बाई ax प्लस बी या dx माइनस एक्स प्लस बी आ जाए, तो इसका इंटीग्रेशन बेटा हो जाएगा ln ax प्लस माइनस बी
अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, इस पर भी एग्जाम्पल लेंगे, बिल्कुल लेंगे एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल भी यही करते चलेंगे बेटा, ठीक है ना, जिससे आपको एकदम ही कॉन्सेप्ट क्या आ जाए, क्लियर। तो अगर कहीं आगे आपको ऐसा dx बाई 3x प्लस टू, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln 3x प्लस टू बाई 3 प्लस सी। क्लियर बच्चों। अगर आपको कहीं ऐसा मिल जाए, ठीक है ना, जो कि मिलेगा dt बाई 3 प्लस टी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी। क्लियर है बेटा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिजल्ट आते हैं, बट ये रिजल्ट आपको क्या होने चाहिए, याद। सही है, ये रिजल्ट आपको क्या होने चाहिए, याद, उसके एग्जांपल्स। ठीक है, ऐसे ही बेटा तीसरा अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर ऐसा आ जाए साइन ax प्लस बी इंटू डी एक्स, साइन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा बेटा माइनस कॉस एक्स प्लस बी। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। इस पेज को भरने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। अगर इन्होंने बोला डी वी बाई वी प्लस थ्री, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एल एन वी प्लस थ्री। अच्छा, यहाँ माइनस कर देते हैं, तो इसका आ जाएगा एल एन माइनस बी प्लस थ्री डिवाइडेड बाई माइनस वन प्लस सी। सही है बच्चों। ठीक, तो ये दो रूल। ठीक है, नाउ तीसरा रूल पे आते हैं, प्लीज समझते जाना बेटा प्लीज। ठीक है ना, तीसरा रूल पे आते हैं कि अगर वही आपसे पूछे साइन एक्स एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। तो ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक, इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिजिक्स में इसका बहुत यूज है। क्लियर बेटा। तो इसका पहला एग्जाम्पल जो हम लोग लेंगे, ठीक है बेटा, समझते जाना, जो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे वो ऐसा है कि अगर किसी ने पूछा साइन 2x का इंटीग्रेशन, तो बेटा इसका हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। कोई पूछे तुमसे कि भैया आप बताइए, ठीक ना, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, बहुत यूज है इसका, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा प्लस सी। तुमसे कोई पूछे इस टाइप के कि साइन ओमेगा टी प्लस फाई का इंटीग्रेशन, सही बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बाई ओमेगा प्लस सी। आई होप आपको ये भी रूल समझ आ गया होगा। ठीक है, नाउ एक और चीज, ठीक, जो जो यूज है फिजिक्स में उसको करेंगे। अगर तुमसे कोई बोले कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, आई होप अब आपको क्लियरिटी आने लगी होगी कि क्या आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो इसका हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। क्लियर है, जो काम का वही हम आपको बताते चलेंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो यहां से बेटा जो आएगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, यहां से जो आएगा, ठीक है ना, वो आ जाएगा, प्लीज प्लीज बेटा प्लीज ध्यान से। ठीक, यहां से जो आ जाएगा, अगर मान लो किसी ने पूछा cos 2x का क्या होगा, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे साइन 2x बाई 2 प्लस सी। किसी ने पूछा, ठीक है ना, कि आपका cos ओमेगा टी का क्या होगा, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा प्लस सी। क्लियर है। इसके अलावा और भी रूल होते हैं, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है बेटा, साइन इनवर्स एक्स, बट मैं उधर जाने वाला नहीं हूँ। क्लियर है, और वो बताने वाला भी नहीं हूँ। ठीक है, उतना रूल अपने को पढ़ना नहीं है। ठीक है, बस इतना अगर हम लोग रखते हैं ई का पावर एक्स साइन ओमेगा, तो अपना काम बन जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना, आप चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करके आगे बढ़ सकते हो, बट हमें तो इतना ही चाहिए। ठीक है, इससे अपना काम बन जाएगा। ठीक, इस पे एक सवाल कर लेते हैं इनको कंबाइंड करके। ठीक है, इस पे एक सवाल कर लेते हैं हम लोग कंबाइंड करके। ठीक, किसी ने बोला कि इसको इंटीग्रेट कीजिए, आई इक्वल टू, ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर 2x, सारा रूल 1/x ई का पावर एक्स, ठीक है, साइन एक्स कॉस 2x प्लस 1/x प्लस 2, ठीक, प्लस आपका यहाँ से एक और ले लेते हैं ई का पावर -2x
प्लस 3। इसको किसी ने बोला कि इंटीग्रेट करो, तो बेटा इसको जैसे इंटीग्रेट करोगे तो आपके सारे के सारे रूल क्या हो जाएंगे, कवर। सही है, यही तो खास बात है पढ़ने का। हम लोग कंबाइन करते थे सबको कि अपना रिवीजन होते रहे, ठीक है। चलिए तो बेटा शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3, 2x का 2 छोड़ देंगे, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/x का ln x e का पावर x का e का पावर x साइन x का माइनस कॉस x कॉस 2x का साइन 2x बाई 2, साइन 2x बाई 2, 1/x प्लस 2 का ln x प्लस 2, और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे। इसका बेटा e का पावर माइनस 2x बाई डिवाइड कितना से हो जाएगा -2, और इसका 3x प्लस c। देखो सारे रूल हम लोग लगा दिए कि नहीं, आ गया आंसर। अगर इसको बहुत अच्छे से लिखा जाए तो क्या आएगा, एक्स क्यू बाई 3, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस ln x प्लस e का पावर x माइनस कॉस x प्लस साइन 2x बाई 2, ये सिंपल ऐसे ही लग जाएगा ln x प्लस 2, ठीक है, माइनस e का पावर माइनस 2x बाई 2 प्लस 3x प्लस c। क्लियर है क्या बेटा? तो हमें ये सारे रूल समझ में आ गए, ठीक है, हमें ये सारे रूल समझ में आ गए। अरे हाँ ना तो बोल दो, हमें ये सारे रूल समझ आ गए। एक बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है ना, ये VBI है, फिजिक्स में यूज होता है। किसी ने तुमसे पूछा कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। टेक्निकली वहां साइन स्क्वायर एक्स नहीं आता है, वहां कुछ और आता है, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे बेटा? हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को पता है कि लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। समझना, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही ज्यादा प्यारा सवाल, ठीक। और इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, 1/2 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स, 1/2 माइनस कॉस 2x बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहां से हमें पता है कि 1/2 का इंटीग्रेशन आएगा 1/2x माइनस कॉस 2x का क्या आता है बच्चों, बताओ बताओ, साइन 2x बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन 2x बाई 4। दो, अरे तुम समझ रहे हो ना, यहाँ 1 2 पहले से और 1 2 बाद में आया, प्लस c, तो यहाँ से जो आंसर आया इसका हम लोग फिजिक्स में यूज करने वाले हैं, प्लीज ध्यान रहे, साइन 2x बाई 4 प्लस c। सही है, फिजिक्स में जब हम SHM पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना, या करंट पढ़ेंगे, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सही है, क्लियर है। तो साइन स्क्वायर एक्स का कैसे जरूरत पड़ेगी, कुछ इस तरह से, प्लीज बेटा देखना, ठीक है ना। हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाले बच्चों को मजा आएगा, बोर होने वाले को क्या ही, इसका करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। सही है, तो वहां पर हम इसको लिखेंगे, तुम ही बताओ क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, बोलो बोलो क्या लिखेंगे। वहां हम लिखेंगे इसको 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी, और फिर इसको हम सेपरेट कर लेंगे 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी। इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 टी आएगा, और इसको करेंगे तो साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 नीचे हो जाएगा 4 प्लस सी। इसका यूज है। क्लियर बच्चों? तो ये हमने सारा मेथड पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया, पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लिया, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमें आ गया। अब जो हमारे पास बचता है बेटा, क्या बचता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक। हमें लगा था कि इसी लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे, बट हम लेक्चर थोड़ा छोटा बना रहे हैं कि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बेटा, डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को अच्छे से फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमने आपको बोला था कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू होगा, तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नीट में बहुत ही वेटेज है, हम शुरू करेंगे आपका यूनिट एंड डायमेंशन। क्लियर क्या बेटा? तो ये हो गया। और आपको होमवर्क देना मैं भूल जा रहा हूँ आजकल, तो होमवर्क ये है कि आप इसको इंटीग्रेट करके हमें बताइए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। सही है बेटा, एक बार आपको इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है ना, तो उसके बाद इसका यूज क्या है कल मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूं। तो बेसिक मैथ में जितना हम लोग चीजें सीखे हैं उसका कुछ एप्लीकेशन देख रहे हैं। मैं ज्यादा एप्लीकेशन नहीं बता रहा हूं, एप्लीकेशन में सारा पढ़ा सकता हूं, बट ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूं कि फिर उस चैप्टर में भी तो कुछ पढ़ना है, तो उस समय बर्डन ना हो, ठीक है ना, मतलब इस समय बर्डन ना हो, इसलिए आपको उस टाइम उसके साथ हम कराते चलेंगे, ठीक है। तो जब फिजिक्स शुरू होगा तो अपने को बहुत मजा आने वाला है। तो आराम से आप इंटीग्रेशन क्या कीजिए बेटा, अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, सारे रूल को अच्छे से क्या कीजिए बेटा, लर्न कीजिए और
नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बेटा अच्छे से करेंगे। ठीक है, आई होप आप लेक्चर इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच बेटा।